तो जी हाँ, आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 5 अमेजिंग ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान होगी बल्कि हज़ार रुपये की बचत होगी और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ज़ीरो कॉस्ट में या इन हैक्स को इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अस्सलामुअलैकुम, शुक्र अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें हमारे घरों में शामिल है। तो आज मैं अपनी भाई बहनों के लिए ऐसी अमेजिंग टिप्स लाई हूँ कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो जब भी आप अपना बिस्तर बनाएं, अपना बेड साफ करें, बेडशीट बिछाएं तो हमें चाहिए कि हम इस पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर छिड़क दें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके बेड पे से बहुत प्यारी और कमरे में से बहुत महकी महकी खुशबू आएगी और आपके जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो तमाम तो खत्म हो जाएंगे और आपका बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा और महका महका लगेगा। तो इन छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं बल्कि अपने हज़ारों की बचत कर सकते हैं। वो इसलिए कि दिन में 2 से 3 दफ़ा आप अपना बिस्तर तो लाजमी बनाते होगे। तो आपको चाहिए कि जब भी आप अपनी बेडशीट बिछाए इस पर टैल्कम पाउडर छिड़क दें। इससे होगा क्या कि जितनी भी बेड स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको महंगे महंगे एयर फ्रेशनेस लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से मोज़ा अपने हाथ पर पहनाएं और इसको अच्छी तरह अपने बेड पर रगड़ना शुरू कर दें। इससे तमाम पाउडर आपका बिस्तर में रच बच जाएगा और प्यारी प्यारी खुशबू भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे होगा क्या कि डेली अपलोड होने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी प्यारी बहनों तक पहुंच सके। तो इसी की तरह आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। जो प्यारी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लपाक उन्हें इसका अजय। तो इसी की तरह हमें छोटी छोटी टिप्स को आजमा कर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। देखिए आज की टिप नंबर 2 ये है कि सर्दियाँ जाने वाली है। जब भी आप अपने बिस्तर को रखें तो आपको चाहिए कि जब भी आप अपना ब्लैंकेट वगैरह तय लगाकर इसको स्टोर करें तो आपको चाहिए कि इसको ड्राई क्लीन करवाने की बजाय इस तरह से इस पर मीठा सोडा छिड़क दे। और फिर महंगे महंगे ड्राई करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में ही फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना प्यारा ड्राई क्लीन हो जाएगा। आपको इस तरह से इस पर मीठा सोडा छिड़क देना है। मीठा सोडा तो हर घर में मौजूद होता है। तो इस तरह छिड़क कर आप अपने हाथ पर मोज़ा चढ़ाए और इसको अच्छी तरह से फेरना शुरू कर दे। इससे तमाम आपके कंबल के अंदर अच्छी तरह मीठा सोडा रच बच जाएगा। इससे तमाम बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, सारी बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आपका कंबल बिल्कुल साफ़ सुथरा और ऐसे लगेगा जैसे आपने ड्राई क्लीन करवाया, बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा और जितना भी मैल कुचैल होगा वो तमाम तो इस मोज़े पर आ जाएगा। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपने 1000 रुपये की बचत कर सकते हैं। और ड्राई क्लीन करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में इतना प्यार और फ्री ऑफ कॉस्ट में ड्राई क्लीन हो रहा है। तो आप इस तरह से कीजिए और इसके ऊपर टैल्कम पाउडर छिड़क कर इसको अच्छी तरह से फेर दे, क्योंकि इससे होगा क्या कि जितनी भी इसके अंदर स्मेल वगैरह होगी वो तमाम तरह टैल्कम पाउडर से ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मेरे सॉक्स पर मैल कुचैल आ गया है। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बनाए। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को ये टिप भी लाजमी पसंद आएगी। लाजमी पसंद आई है तो आप अपनी प्यारी बहन की हौसला अफजाई करने के लिए एक छोटा मोटा नन्हा मुन्ना मैसेज कर दीजिए और इसी की तरह प्यारी बहनों मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मेरी प्यारी बहनों आप वीडियो तो पूरी देख लेते हो, सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हो। तो प्यारी बहनों सब्सक्राइब कर दिया करो। इसमें आपका क्या आ जाता है, हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि हम कितना अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमें इस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम मज़ीद आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस लाते हैं। तो ये देखिए कितना सारा मैल कुचैल इस मोज़े पर आ गया है। तो इसी की तरह आप तय लगाकर अच्छी तरह से इसको कवर करके रख दें। इससे होगा क्या कि आपको नेक्स्ट सीजन में बिल्कुल भी इसको ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आप इस ब्लैंकेट की अच्छी तरीके से तय लगाएंगे ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसी की तरह जब भी आपको बेडशीट बिछाने की ज़रूरत महसूस हो तो आप अपना गद्दा सरका लें। इससे होगा क्या कि आपकी बेडशीट अच्छी तरह से इसके नीचे दब जाएगी और जब आप दबा दबा कर अपनी बेडशीट बिछाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए आप पहले अपना वाइट कलर का मैट्रेस कवर बिछा ले। वाटरप्रूफ कवर बिछाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई भी अस्तर सीका बिछा ले, उसके बाद अपनी बेडशीट बिछा ले। इससे होगा क्या कि आपका मैट्रेस कवर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जब भी आपने बेडशीट की सिलाई करनी है तो आप इस तरह से कीजिए और इसके कोनों पर इस तरह से 3 से 4 इंच का लास्टिक भी सिलाई कर ले। इससे होगा क्या कि आप जैसी भी बेडशीट बिछाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी। अगर आपको ये छोटी सी मेरी टिप पसंद आती है तो आप भी इसी तरह से कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। यकीन ना आए तो एक दफ़ा आप भी अपनी बेडशीट के साथ ये टिप लाजमी ट्राई करके देखें। तो इसी की तरह जो आपका कवर है उसमें कुछ इस तरह से आपने 4-4 इंच की रख कर सिलाई लगानी है। इसके कोने को जब आप सीधी तरीके से सिलाई करेंगे तो इससे आपका बिल्कुल एक प्यारा सा नोक की शेप में मैट्रेस कवर सिलकर तैयार हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको ये टिप पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए
तो जी मेरी प्यारी बहनें, आप इस तरह से पहले मैट्रेस कवर, उसके बाद अपना अस्तर और फिर उसके बाद अपनी बेडशीट का जो आपने इलास्टिक सिया होगा वो अटका दें। यकीन करें आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप मुझे दुआएं देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो जिन घर में बच्चे होते हैं उस घर की माएँ तो ज़रूर ये काम कर लें और इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इस तरह से चादर बिछानी पड़ेगी और आपका पूरा दिन गुजर जाएगा। और मेन टिप ये है कि आपने जब भी बेडशीट बिछानी है तो अपना मैट्रेस कवर सरका के और फिर आपने इस तरह से बेडशीट बिछानी है तो आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और वो पूरा दिन दबी रहेगी। तो इसी की तरह आप अपनी बेडशीट बिछाया करो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें, अपने घर वालों अपने प्यारे बच्चों के लिए टाइम निकाला करें और अपने लिए भी पर्सनल टाइम निकाला करें। आज की टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आपको बेडशीट बिछानी हो तो उसके बाद आप कोई भी फालतू चादर या फिर कोई भी फालतू दुपट्टा लेकर इस तरह से अपने बेड के निचली साइड पर हाफ दुपट्टा बिछा दें या फिर इसको इस तरह से आप बिछाएं और फिर देखें आपकी बेडशीट ना तो गंदी होगी। जितने मर्जी बच्चे इस पर कुछ भी लेकर बैठ जाएं आपकी बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। होता क्या है कि हम बेडशीट बिछाते हैं, बच्चे गंदे पाँव लेकर बेडशीट पर आ जाते हैं या फिर कुछ रख कर खाना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी तमाम तरह बेडशीट गंदी हो जाती है और जब भी कोई मेहमान आता है तो हमें उसी गंदी बेडशीट में गुजारा करना पड़ता है। तो आज के बाद मेरी प्यारी बहनें ये बात जहन नशी कर ले कि जब भी आपने बेडशीट बिछानी हो उस पर इस तरह से कोई भी फालतू चादर या फिर कोई भी फालतू दुपट्टा लेकर हाफ बेड पर बिछा दें। इससे हमारी ना तो बेडशीट गंदी होगी और ना ही हमारे बेड पर हमें बार बार चादर को बिछाना पड़ेगा और हमारी चादर भी काफ़ी टाइम तक निकाल देगी। तो अगर ये टिप पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी प्यारी बहनों को इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। आपको ये वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी पर्सनल टिप है और मैं ख़ुद भी इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपने उस तरीके से नहीं बिछाना है जो हिस्सा आपका बेड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है आप उस पर हाफ बेडशीट बिछा लें। ये देखिए मैं अपनी बेडशीट पर हमेशा जो साइड मेरी ज़्यादा इस्तेमाल होती है जहाँ पर हमने ज़्यादा बैठना हो उस हिस्से पर इस तरह से अपनी फालतू चादर लेकर इस पर बिछा देती हूँ। इससे होता क्या है कि मेरी बेडशीट बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है और जब भी कोई मेहमान मेरे घर आता है तो मैं इस बेडशीट का जो ऊपर वाला दुपट्टा होता है इसे उठा देती हूँ। नीचे से मेरी बेडशीट बिल्कुल साफ़ सुथरी और एकदम ऐसे लगता है जैसे मैंने अभी अभी बिछाई है। तो अगर आपको ये टिप पसंद आती है तो आप लाजमी आजमाइएगा क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से अपनी बेडशीट बनाती हूँ और जब भी कोई सी मेहमान ने आना होता है तो मैं फ़ौरन से अपनी ऊपर वाली बेडशीट को हटाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेती हूँ। इससे मुझे ना तो बार बार बेडशीट बिछानी पड़ती है और ना ही मेरी बेडशीट गंदी होती है। तो इसी की तरह टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो मेरी प्यारी बहनों तक पहुँच सके। रमज़ान मुबारक की प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।